तो आज जितनी बड़ी संख्या वहाँ हो दिल्ली में हो गई, 30 से 35 लाख लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। मैं संगम विहार गया था, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीने को विवश नसीबर है। पानी का किल्लत है, पानी जल जमाव रहता है। तो खाली कहने के लिए कह दिया, इंदिरा जी ने एक बार 63 कॉलोनियों का जो नियमित किया था, उसके बाद किसी ने भी ये काम किया नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, आप पार्टी का शासन हो। आप देख लीजिए किस दुर्दशा में लोग रहते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार? बनना बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। लड़ाई किससे है, बीजेपी से या आप? किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ सब नौजवान महिलाएं सब देख रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो टूट गया दिल्ली में। भाई इंडिया गठबंधन तो उतने देर के लिए था ना। अखिलेश प्रसाद सिंह भले बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में जो इनका जलवा दिखा या दिख रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आप दिल्ली में आप स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के। आपने कई बड़े मुद्दे उठा दिए और कई वादे कर दिए बड़े, उसको पूरा कर पाएंगे कि दिल्ली में एक छठ घाट बनेगा शारदा सिन्हा के नाम पर और पूरे धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन होगा वहाँ पर? नहीं, जिस तरह से आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का बयान आपने भी पढ़ा होगा, भले ही विस्मृत हो गया होगा, भूल गए होंगे, कि 500 रुपये का रेल का टिकट कटा के बिहार से लोग आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के मुफ्त में चले जाएंगे। तो ज़हनी तौर पर ये लोग बिहार और पूर्वांचली लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। और मेरे ही साथ काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका एक बयान उससे भी खराब आया। बिहारियों की तुलना उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों से किया। और जिस तरह से छठ में हर बार ये लोग बितंडा खड़ा करते हैं, 30-35 लाख, आज दिल्ली जो महानगर बना है, जहाँ विश्व स्तरीय पहचान बनी है, तो उसमें यहाँ बिहारी लोग यहाँ से श्रमिक के रूप में जाके, कारपेंटर के रूप में जाके, ऑफिसर के रूप में जाके, और यहाँ के कई नेता जिनका बड़ा रोल रहा, जगजीवन बाबू सहित ललित नारायण मिश्रा जैसे सरीखे नेता, सबका दिल्ली को दिल्ली पहचान बनाने में और यहाँ तक लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और आज जब इस तरह की बात होती है, तो आज जितनी बड़ी संख्या वहाँ हो दिल्ली में हो गई, 30 से 35 लाख लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। मैं संगम विहार गया था, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीने को विवश नसीबर है। पानी का किल्लत है, पानी जल जमाव रहता है। तो खाली कहने के लिए कह दिया, इंदिरा जी ने एक बार 63 कॉलोनियों का जो नियमित किया था, उसके बाद किसी ने भी ये काम किया नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, आप पार्टी का शासन हो। आप देख लीजिए किस दुर्दशा में लोग रहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि वहाँ छठ घाट का भी निर्माण कराएंगे, उसको जिला घोषित करेंगे और कुंभ की तर्ज पर छठ का पर्व मनाने की सुविधा दी जाएगी। पूर्वांचलियों के लिए अलग बजट, क्या अलग बजट, अलग मंत्रालय हम लोग बनाने का इस बार हम लोगों ने फैसला किया है। और अलग मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता है? भारत सरकार में नॉर्थ ईस्टर्न मंत्रालय बना, उत्तर पूर्वी मंत्रालय बना, जिसके सीपी ठाकुर जी एक बार मंत्री थे। पूछा सवाल वहाँ लोगों ने कि भाई जब यहाँ बन सकता है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या, ऑलमोस्ट 1/4 जनसंख्या दिल्ली में हम लोगों की है, तो उसके लिए क्यों नहीं, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए क्यों मंत्रालय नहीं बनना चाहिए, क्यों अलग बजट नहीं होना चाहिए? तो ये सवाल हमने उठाया है। तो आपने जैसे ही शारदा सिन्हा का सवाल उठाया, उनको पद्म भूषण भी मिल गया। तो अभी चुनाव का समय है, लेकिन ये अच्छा काम किया है सरकार ने। शारदा सिन्हा जैसे गायिका को और सम्मान बढ़ाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये चुनाव से जुड़ी हुई चीज़ है, लग रहा है। चुनाव से तो जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन अब चुनाव तो अब चला गया, सब लोग कांग्रेस की तरफ मुखातिब है, वोट किसी को नहीं मिलने वाला है। सरकार बनेगी इस बार? बनना बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। लड़ाई किससे है, बीजेपी से या आप? किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ सब नौजवान महिलाएं सब देख रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो टूट गया दिल्ली में। भाई इंडिया गठबंधन तो उतने देर के लिए था ना। आप पार्टी से हम लोगों का मतलब, आप पार्टी से अगर आपको याद होगा, लोकसभा के चुनाव में पंजाब में हम लोग अलग अलग लड़े थे, दिल्ली में केवल समझौता था। तो दिल्ली में हम लोगों का भी बड़ा जनाधार है, तो कैसे छोड़ देंगे। तो दिल्ली में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस? बिल्कुल बनेगी। तो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी बिहारियों का रुतबा
धौंस बढ़ेगा, क्योंकि उनके लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट का वादा कर चुके हैं और दिल्ली में लगातार ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्टार कैंपेनर की सूची में इनका नाम है और पप्पू यादव, जिन्हें कांग्रेस ने बुलाया भी नहीं है, वो लगातार अपना पर्चा निकाल रहे हैं, चुनाव में घूम रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नज़र नहीं आ रहे।